हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है, उसके ही एक टॉपिक टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पे। रिलेशन क्या होता है, इसके डोमेन रेंज क्या होते हैं, को डोमेन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सब हम लोग बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पे देखने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। अगर कोई मेरा सेट दिया होता है तो उसमें से कितने रिलेशंस बन सकते हैं। पर उससे पहले एक चीज़ हम लोग को मालूम है जी, अगर कोई एक ए सेट रहता था उसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे और कोई बी सेट रहता था उसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे, देन हम लोग को पता था कि भाई जो रिलेशंस होंगे वो किससे होंगे ए क्रॉस बी से। रिलेशन मेरा सबसेट होता है ना ए क्रॉस बी का। अगर कोई ए और बी मेरा नॉन एम्पटी सेट है तो ए क्रॉस बी से ही तो मेरा रिलेशन निकलता है ना। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे या फिर बेसिकली वो ऑर्डर पेयर ही होंगे ना, तो वो जो ऑर्डर पेयर होंगे वो उसी में से ना कोई ऑर्डर पेयर के एलिमेंट के बीच ही तो रिलेशन डिफाइंड होता है। तो जो रिलेशन होता है मेरा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, हम लोग जानते हैं। ठीक, इतना तो जानते हैं ना, तो बहुत कुछ जानते हैं। अब देखिए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, ध्यान से देखिए इसी चीज़ को, सब समझ में आ जाएगा। जो रिलेशन है मेरा सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उसमें से कुछ ना सारे में कोई ना कोई रिलेशंस तो होगा ही। जो रिलेशन है मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर हमको पता चल जाए ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं, पता चल जाता है कि आखिर इस ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो हमको पता तो चल गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा। नहीं पता चला क्या? क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी के सबसेट ही तो होते हैं। ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं रिलेशन। यानी कि अगर हमको पता चल जाए कि भाई ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, वही मेरा रिलेशन होगा। और हम लोग को पता है ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होगा, मेरा 2 टू दी पावर n के फॉर्म में होता है, जहां पे n मेरा क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ये हम लोग को पता है, तो रिलेशन तो पता चल गया हम लोग को। तो रिलेशन भी कुछ यही होगा, जो रिलेशन होगा मेरा, रिलेशन भी यही होगा मेरा। ए क्रॉस बी में जो रिलेशन होंगे यही होंगे, जहाँ पे n मेरा क्या होता है, टोटल ये नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होते हैं। ठीक, ये होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ तक आएंगे, यही चीज़ बताएंगे हम आपको। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानिए, एक प्रॉपर वे में यहाँ तक आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं, एक प्रॉपर वे में वो कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्पटी सेट्स वेयर, ठीक है, वेयर मान के चलिए, वेयर हम नंबर ऑफ ए दे दिए पी माने, नंबर ऑफ ए को हम क्या माने जी, पी माने, एंड नंबर ऑफ बी माने हम क्यू। क्लियर है? नंबर ऑफ बी माने हम क्यू। चलिए इसको ऐसे करने दो, 9 समझ लेगा कोई। नंबर ऑफ बी मान लिए हम क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा जी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है, हम लोग को मालूम है। नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होगा। इट मीन कि ये मेरा P है, ये मेरा Q है, तो ये मेरा PQ नहीं हो गया क्या? PQ हो गया ना। अब चलिए बात करते हैं। हम लोग को पता है, वी नो डैट क्या बाबू, अरे यार क्या होता है, वी नो डैट क्या जानते हैं भाई, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मेरा क्या होता है, 2 टू दी पावर n होता था। यहाँ पे n क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता था। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को हम लोग p और q, इसको p माने, इसको q माने, इसलिए pq आया है। तो n की जगह पे pq लिख दें, देते हैं pq। ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल TOTAL लिखना था, TOTAN लिख दिए हैं, वाह। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी मेरा 2 टू दी पावर PQ। देन उसके बाद, इसलिए तो हम लोग लिख सकते हैं भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी मेरे होंगे 2 टू दी पावर PQ। क्यों? क्योंकि रिलेशन मेरा सबसेट होता है A क्रॉस B का।
समझ में आया? तो यही तो हम लोग को बस फाइंड करना था, मेन इसी से तो काम है, बस हो गया काम हमारा खत्म ना। चलिए ये तो हो गया बाबू। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए इस पे बाबू कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। मान के चलिए कोई अगर हम कोई सेट लेते हैं ए जिसमें एलिमेंट है मेरा 1 और 2, ठीक है। कोई सेट लिए बी जिसमें मेरा एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमको और रिलेशन डिफाइंड हो रहा है अगर ए टू बी में, तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अगर मांग रहा हो तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ ए हम लोग को मालूम है 2 है, देन नंबर ऑफ बी भी हम लोग को मालूम है, वो भी मेरा 2 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी होता है। और नंबर ऑफ ए मेरा 2, नंबर ऑफ बी भी मेरा 2, यानी कि 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मेरा 4 निकला। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मेरा क्या होगा 2 टू द पावर n या फिर 2 टू द पावर पी क्यू रहता था। तो वही पी क्यू का वैल्यू तो है मेरा यहाँ 4, पी क्यू का वैल्यू ही तो मेरा 4 निकला है ना, पी क्यू का वैल्यू ही तो मेरा 4 निकला है, पी क्यू का वैल्यू ही तो मेरा 4 निकला है ना यार। पी क्यू का वैल्यू 4 कहाँ, हाँ पी क्यू का वैल्यू ही तो यहाँ पे मेरा 4 निकला है, पी क्यू यहाँ पे है ना। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को ही तो पी क्यू मानते थे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी को ही तो पी क्यू मानते थे। यहाँ पी क्यू का वैल्यू 4 निकला है तो यहाँ 4, डेट मीन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बस क्लियर है, इतना ही इस वीडियो में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जो कि चैप्टर एग्जाम एक्सरसाइज 2.2 के पहले का है, ठीक है। देन एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर बात करेंगे आगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।